दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर केशव अवस्थी ज्योतिष्मन चैनल में स्वागत है। और आज आप कुछ ज्योतिष सीखिए। और आज विषय पर चर्चा जिस पर होगी वो है गजकेसरी क्या होता है। दोस्तों, बहुत से लोग इस नाम को जानते हैं कि गजकेसरी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, लेकिन गजकेसरी बनता कैसे है? यदि आपको अपनी पत्रिका पता है, कुंडली पता है, तो उसमें गजकेसरी बना हुआ है कि नहीं है, ये आप लोग देखना सीखें, ये बताएंगे। और गजकेसरी के फल वास्तव में गजकेसरी बन जाए तो व्यक्ति कैसा होता है, ये भी आप समझेंगे। तो आइए आपको दोस्तों बताते हैं कि गजकेसरी राजयोग कैसे बनता है। दोस्तों, पहले तो यहाँ पर हम ये बताएं कि आपको हमने पिछले मांगलिक वाले वीडियो में ये बताया था कि भाव क्या होते हैं और कितने भाव होते हैं। दोस्तों, मैंने ये बताया था, फिर से मैं लिख देता हूँ। भाव लिख रहा हूँ, यहाँ पर राशि नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि राशि के बारे में भी बता चुका हूँ आपको। ये भावों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दोस्तों भावों की संख्या मैंने लिखी हुई है। तो इस प्रकार से भाव काउंट होते हैं और आपको बताया गया, इसे हाउस कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, खाने कह सकते हैं, और भाव। और ये प्रथम भाव लग्न का होता है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इससे समझिए कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी काउंटिंग होती है। घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में इसकी ऐसे गणना की जाती है। 12 भाव होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि गजकेसरी किन ग्रहों से बनता है। सबसे पहले गजकेसरी बनने के लिए दोस्तों 2 ग्रहों की आवश्यकता पड़ती है, एक गुरु या जुपिटर या बृहस्पति, और दूसरा चंद्रमा। 2 ग्रहों की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है, गुरु और चंद्रमा की। गुरु और चंद्रमा में एक विशेष प्रकार का संबंध बन जाने पर गजकेसरी राजयोग बन जाता है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, हमने आपको ये भी बता रखा है, पुनः याद दिलवा दूं कि ये जो खाने हैं, ये और ये जो 4 खाने हैं, जो 4 भाव हैं, ये केंद्र कहलाते हैं। और ये त्रिकोण कहलाते हैं, क्रॉस वाले, और राइट क्लिक वाले कहलाते हैं केंद्र। ये आप समझते रहें, ये केंद्र हैं, ये त्रिकोण हैं। तो यहाँ पे मैं और आसान किए देता हूँ आपके लिए, ताकि आप, ये कहा जाता है चंद्रमा से केंद्र में यदि गुरु आ जाएं तो गजकेसरी राजयोग बन जाता है। इसका नियम क्या है दोस्तों? चंद्रमा से गुरु यदि केंद्र में आ जाएं तो गजकेसरी राजयोग आ जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करके हम आपको बता देते हैं कि चंद्रमा यदि गुरु से पहले, चौथे, 7वें या 10वें नंबर पर आ जाएं तो राजयोग बन जाएगा, यही गजकेसरी। अब आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए, हमने यहां पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं चंद्रमा, और पूरी कुंडली रहेगी, उसमें सभी ग्रह बैठे रहेंगे। आपको गजकेसरी जानने के लिए केवल गुरु और चंद्रमा से मतलब है। देखिए चंद्रमा कहां पर है। चंद्रमा मान लीजिए यहां पर है, और गुरु यहां पर है, गुरु यहां पर है। तो दोस्तों, यहां से गिनती कैसे होती है? गिनती के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल उत्तर भारतीय चार्ट में आपको दोस्तों ये बताया गया है कि काउंटिंग विपरीत दिशा में होगी, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और हमेशा गिना उसी नंबर से जाएगा। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा से यदि गुरु, ये चंद्रमा से यदि गुरु 1 4 7 10 नंबर पे आ जाए तो गजकेसरी बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से गिनिए, गिना कहां से जाएगा दोस्तों? चंद्रमा से गुरु कहा जा रहा है। ये देखिए, चंद्रमा से गुरु कहा जा रहा है, तो उसी जगह से गिना जाएगा। ये पूरी एस्ट्रोलॉजी में अभी से लास्ट तक के लिए समझ लीजिए कि उसी जगह से गिना जाता है, उसको छोड़ के नहीं गिना जाता। यहां से नहीं, चंद्रमा से गुरु, यहां से गिनिए 1 2 3 4। ये देखिए, चंद्रमा से गुरु क्या बैठे हुए हैं? चौथे बैठे हुए हैं, चतुर्थ।
जुपिटर इज प्लेस्ड ऑन फोर्थ पोजिशन यूजिंग मून, इट इज प्लेस्ड फोर्थ फ्रॉम मून। ऐसे गिनेंगे, जहां से भी गिनेंगे 1 2 3 4। अब नियम क्या था, 1 4 7 10 में कहीं आ सकते थे, तो पहले यदि चंद्रमा आते तो चौथे नंबर पर गुरु थे, इसलिए गजकेसरी वाली कुंडली ये बन गई, गजकेसरी। ये गजकेसरी राजयोग तैयार हो गया। अब दोस्तों आपके सामने दूसरा बनाते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब इसमें वो स्थिति सब आपको बता चुका हूं, मांगलिक वाले बताते समय आपको बता चुका हूं कि भाव और राशियों को कैसे लिखते हैं और कैसे काउंट करते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे बताया है मैंने। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये लग्न का भाव रहता है, ये लग्न का भाव होता है। यहाँ पर निश्चित है कि लग्न यही है और ये 12 भाव हैं 1 से। मान लीजिए मैंने अब की बार चंद्रमा को यहाँ लग्न में रख दिया और गुरु को यहाँ रख दिया। अब गिनना शुरू कीजिए, क्या हुआ गजकेसरी, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7वें नंबर पर गुरु आ गए, चंद्रमा से गुरु 7वें नंबर पे, फिर गजकेसरी बन गया, गजकेसरी। और दोस्तों कहीं से भी गिनने में, चंद्रमा से कहीं पे भी गिनने में 1 4 7 10 में गुरु आ जाए तो गजकेसरी बन जाता है। जैसे एक मैं और आपको बता रहा हूं उदाहरण, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें मान लीजिए हमारे चंद्रमा यहां पर स्थित है इस भाव में, और हमारे गुरु यहां पर है, ये गुरु यहां पर चंद्रमा, पूरी कुंडली में सारे रहे, लेकिन आपको मतलब रखना है केवल गुरु और चंद्रमा से गजकेसरी बनने के लिए। ये देखिए चंद्रमा से, चलिए आइए गिनना शुरू करते हैं, बना गजकेसरी कि नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए फिर से गिनती भी मैं शो कर देता हूं। 1 नंबर पे चंद्रमा, 2 3 4, ये बता रहा हूं, गिनती लिख रहा हूं, न राशियों की गिनती है न भावों की गिनती है। ये जो गिनती लिखी जा रही है न तो राशियों की है न भावों की है, समझते रहिए, केवल काउंटिंग की जा रही है कि कहां से कहां तक गिनना है आपको। तो एक चंद्रमा से शुरू किया तो गिनने का तरीका बताया जा रहा है, 1 2 3 4, उसके नंबर लिखे जा रहे हैं, 5 6 7 8 9 10। तो चंद्रमा और गुरु में जो रिलेशनशिप हुई वो 1 और 10 की हुई। चंद्रमा से गुरु 10वें स्थान में, इसलिए इसमें भी गजकेसरी बना हुआ है, इसमें भी दोस्तों गजकेसरी बना हुआ है। अब आइए एक और कुंडली का उदाहरण लेते हैं जिससे आप पूर्णतया समझ जाएं। ये देखिए उदाहरण लिया, ये देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं बैठा रहा हूं, मान लीजिए चंद्रमा हमारे यहां पर है मान लीजिए, और गुरु मान लीजिए हमारे यहां पर है। अब दोस्तों आइए गिन के देखते हैं, चंद्रमा से गिना 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों 1 4 7 10 की रिलेशनशिप थी, या तो पहले से चौथे पे आ जाएं या 7वें आ जाएं या 10वें आ जाएं। यहां आपने देखा चंद्रमा से गिनने पर, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग होगी। ये ज्योतिष का नियम समझ लीजिए कि ये भाव ये वाला लग्न कहलाएगा और लग्न से गिनती ऐसे ही होगी, और गिनती जहां से कही जा रही है वहीं से शुरुआत करके होगी। जैसे यहां पे देखिए, यहां से शुरुआत कर गिना 1 2 3 4 5 6, तो छठे स्थान पर गुरु आए और आना था 7वें 10वें पर गजकेसरी बनने के लिए, चौथे 7वें 10वें पर या 1 पर, तो ये गजकेसरी दोस्तों नहीं बना, गजकेसरी नहीं बना है, ये दोस्तों गजकेसरी नहीं बना, गजकेसरी नहीं बना। तो इस प्रकार से चंद्रमा से गिनते हुए गुरु किस नंबर पर आ रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि गजकेसरी बना कि नहीं बना। अगर एक वाली भी एक कुंडली देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, एक वाली भी दिखाई देता हूं आपको। देखिए यहां पे मान लीजिए चंद्रमा को बनाया
और गुरु को भी यही बना दिया। तो एक से चंद्रमा से ऐसे गिना एक, तो पहले ही गुरु बैठे हुए हैं पहले खाने में, तो यहां भी नियम लग गया गजकेसरी का, ये भी गजकेसरी बन गया। इसमें गजकेसरी नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये चंद्रमा से गुरु पर। इस प्रकार से चंद्रमा और गुरु पर ध्यान देके दोस्तों आप ये जान सकते हैं कि गजकेसरी बना है कि नहीं बना। गिनना आप जानते हैं, मैं आपको ये बार बार याद करवा दूं कि आप भावों की गिनती कैसे की जाएगी, भाव कहाँ कहाँ पर है, ये सदैव याद रखिए और फिर वहीं से गिनती कीजिए। तो आपको ध्यान देना है केवल चंद्रमा और गुरु पर, और चंद्रमा से गिननी है गुरु की पोजीशन। यदि 1 4 7 10 आती है तो गजकेसरी बनता है, अगर इसके अलावा कोई गिनती आती है गजकेसरी नहीं बनता है। अब गजकेसरी जानने की जरूरत ही क्या थी साहब? ये गजकेसरी जो है बड़ा विलक्षण राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है दोस्तों। हम आगे भी चर्चा करके आपको बताएंगे कि ये गजकेसरी ऐसा है जो पूरी ठीक पोजीशन में, अभी तो आपको केवल गजकेसरी बनना बताया गया है। गजकेसरी अगर अपनी उचित सबसे अच्छी स्थिति में बन जाए तो केवल गजकेसरी में इतनी दम है कि आदमी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बना देगा। गजकेसरी ऐसा राजयोग है, ये अपवाद माना जाता है दोस्तों। गजकेसरी राजयोग ज्योतिष में अपवाद की तरह माना जाता है। दूसरे राजयोग तो बनते हैं नियमों से, वो फल भी देते हैं, जैसे मैंने केंद्र त्रिकोण के राजयोग बताए थे, लेकिन गजकेसरी अपवाद है, क्योंकि यदि ये अच्छी स्थिति में बन गया दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध स्थिति में बन गया, 1 10 की 7 की तो रिलेशनशिप आई गई, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं शुद्ध करने के। शुद्ध करने का क्या फैक्टर है तो शुद्ध वो मैं बताऊंगा, उसमें ज्यादा जानकारी आपको चाहिए होगी। अगर शुद्ध बन गया तो गजकेसरी अकेला ही बहुत ऊंचा उठा देता है। और इसके बारे में पाराशर जी ने लिखा हमारे ऋषि ने कि गजकेसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। गजकेसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। जो गजकेसरी के साथ वाला जातक है, गजकेसरी संजातस तेजस्वी, वो तेजस्वी होता है, मेधावी होता है, गुण संपन्न होता है और धन धान्य से पूर्ण होता है। मेधावी होगा, गुण संपन्न होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा, तेजस्वी होगा, और एक जो बात आती है कि राजा का प्रिय होगा, मतलब किसी मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। तो गजकेसरी दोस्तों बहुत सी कुंडलियों में मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि गजकेसरी वाला जातक ऊंचे ही उठ जाता हो। उसका फल जरूर मिलता है, उच्च पदस्थ नौकरी मिलती है, लेकिन गजकेसरी यदि शुद्ध अवस्था में बना हो, जब शुद्ध नहीं होता है तो फल उसी प्रकार से न्यून होते जाते हैं, कम होते जाते हैं फल। तो फल उसी प्रकार से न्यून हो जाते हैं। तो राजा का प्रिय समझिए कि लगभग ये तय होता है कि एक ऐसी कमेटी में रहेगा जिसमें वो किसी मेंबर रहेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी पाने का योग हो, चाहे प्राइवेट नौकरी पाने का योग हो, वो डोमिनेट करेगा। और सबसे मुख्य लक्षण दोस्तों गजकेसरी का ये है कि आप ये समझें, जो गजकेसरी वाला जातक है, नेटिव है, वो बहुत ही जेंटल पर्सन है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों को समाज में अच्छा स्थान मिलना चाहिए और मिलता ही है जब योग होता है। ये ऐसे लोग बहुत ही ऐसे होते हैं, जेंटल होते हैं, अंदर से जगे हुए होते हैं। अंदर से जगे हुए कहने का ये अर्थ है कि भगवान के काफी करीब होते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। आराधना करें या न करें, मन में भगवान का ध्यान सदैव रहता है ऐसे लोगों का। तो गजकेसरी इतना बड़ा राजयोग है जो चरित्र में आपके ये उत्पन्न करता है कि ऐसा आदमी बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छा करने वाला, दूसरों के साथ बुरा न करने वाला होता है और अंदर से जगा हुआ भी होता है। साथ ही साथ ये राजयोग उच्च पदवी तो दिलाता ही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः कहे जाते हैं कि आपको यदि मेरी बात समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, कुछ सीख रहे हो, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि बात समझ में आई कि नहीं आई।